एल्विश को बोलूंगी बाहर आके मिल। बीइंग विद हिम अच्छी चीज ये है कि वो जिसको एक बार अपना मान लेता है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। उससे वो डिटैच बहुत मुश्किल से हो पाता है, बहुत टाइम लगता है उसे। वो दिखा देता है कि हाँ मैं हो गया, पर वो नहीं होता है। बोलते हैं आपने तो धोखा दे दिया, आप तो छोड़ के चले गए, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने हमेशा ये बोला है कि गाइज मेरी जो लाइफ है वो आप लोगों के सामने खुली किताब है। मुझे कोई भी पेज आप बोलोगे ना उठा के इसको पढ़, मैं पढ़ने को तैयार हूँ। सामने वाला रेडी है बोलने के लिए? नहीं है। तो मैं आके कितना इंसल्ट करवा सकती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे लिए भी ये डिसरिस्पेक्टफुल है ना। मैं आऊँ सोशल मीडिया पे, मैं अच्छा अच्छा बोल के जाऊँ, विशेस दे के जाऊँ, और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ऑडियंस कुछ इतनी अच्छी भी है जो मेरे को आके बोलते हैं कि आप मत बोलो, छोड़ दो। और कुछ लोग है जब सच आएगा सामने तब आप खुद आके बोलोगे कि दीदी यार सॉरी, गलती हो गई। टीम एल्विश मैं सपोर्ट तो कर रही हूँ, क्योंकि एक मैं बहुत टाइम से एक चीज बोलना चाहती थी कि 18 से 24 साल की उम्र, 26 साल की उम्र वो होती है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलते। चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, चाहे कितने बड़े हो जाओ, क्योंकि 18 से 24, 25, 26 इस एज में आप वो सारे काम करते हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे। चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो। तो मैंने 18 से 26 साल अपने उधर दिए हैं, तो मैं भूल तो नहीं सकती हूँ। सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ। अब सामने वाला बंदा अगर बिल्कुल ही डिनाई कर दे, एग्जिस्टेंस ही ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मैंने तो आके सबको बोला है हाँ था। और अगर ये फैक्ट कोई चेंज कर सके कि नहीं था कुछ, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ह्यूमनली बिहेवियर है। जो बिग बॉस में के आई जो उन्होंने बोला है, वो क्या आप हैं या फिर यार मतलब या फिर कोई और है? मेरे को पता नहीं है कौन है। देखो मैं बता सकती हूँ कि 8 साल से मैं जानती हूँ, 8 साल तक चीजें सब मेरे को पता है। पर अभी अंदर क्या हो रहा है, किस सेंसेस में बोल रहा है या क्या सोच के बोल रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि जब एल्विश की एंट्री हुई, नाम ले दिया मैंने, जब उसकी एंट्री हुई तो फुकरा थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया। तो उसमें मेरे को लोग आके हेट देने लग गए कि आपने क्यों बोला, किल्विश क्यों बोला उसने के आई ऐसे। ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया पर नहीं, मेरे को ऐसा आगे जो चीजें चली हैं वो मेरे को लग रहा है मेरे लिए नहीं बोला है। और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है। जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है, क्यों है, या मेरे साथ क्या चल रहा था। किल्विश मुझे लगता है उसने शक्तिमान का वो जो कैरेक्टर है ना, नेगेटिव विलेन कैरेक्टर, अच्छा। किल्विश उसके लिए बोला है, क्योंकि हम उसके लिए बाहर भी जोक करते थे। पर वो शायद भूल गया कि वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब उसको इतना समझ है कि बाहर के आई बोलते ही यहाँ पे जाएगा, वो गया भी। तो उसको शायद उस टाइम पे एकदम से रियलाइज नहीं हुआ, उसके दिमाग में कुछ आया होगा और उसको लगा कि यार ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसने फिर एकदम से किल्विश बोल दिया। पर उसे ये नहीं पता कि किल्विश भी कनेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का नाम जुड़ के किल्विश बनता है। मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी हैं साथ में, आप लोगों के व्लॉग्स देखे हैं साथ में। एल्विश एज अ पर्सनालिटी ही इज वेरी आउटस्पोकन, ही इज वेरी डोमिनेटिंग, ही लुक्स यू नो, ही टॉक्स इन अ सर्टेन वे। बहुत सारे टैग्स, आई थिंक एक जो टैग है बहुत फेमस है पागल सी, जो कि आई थिंक उन्होंने ही आपको दिया था, एल्विश ने। एंड और ऑन द कॉन्ट्री जो आपकी पर्सनालिटी है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, वेरी इनोसेंट, इट्स लाइक पोल्स अपार्ट। सो कभी ऐसा लगा है कि यू नो कि अपनी बात रखने में आपको कभी प्रॉब्लम हुई है, या आपको लगता हो कि यार यू नो कि दिस इज ये, शायद वो बात वो नहीं समझेगा वो इंसान? हाँ, काफी बार ऐसा होता था, पर ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो गलत होता था। जेन्युइनली ज्यादातर ऐसा हुआ है कि मेरे में ही उस टाइम पे काफी बचपना होता था, तो मैं चीजें समझने में दिक्कत दे देती थी। तो काफी चीजों में वो सही होता था तो मैं मान लेती थी, काफी चीजों में मैं सही होती थी तो वो मान लेता था। क्योंकि अगर मैच्योरिटी वाली लेवल पे सोचना होता था तो मैं ज्यादा मैच्योर थी, पर अगर प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करना है तो वो उसमें ज्यादा तेज था। उसे पता होता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है।
अभी रिसेंटली बिग बॉस में सलमान ने एल्विश को बहुत डांट लगाई है एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है, जो हम आर्मीज की बात करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, उनकी आर्मी रही है, किसी की कुछ आर्मी, एंड देन दे प्ले एंड देन दे से सर्टेन थिंग्स. डू यू थिंक इट इज राइट टू टेक बिग बॉस, मतलब सलमान इज एक्चुअली द बिग बॉस, अगर की बात करें तो बिग बॉस और सलमान का नाम कोरिलेट करता है, तो क्या वो सही है एल्विश के लिए, ही इज टेकिंग डायरेक्ट पंगा विद सलमान? पर मुझे लगता है कि पंगा उसने नहीं, उसकी ऑडियंस ने ले लिया. उसे तो पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, और उसकी ऑडियंस तो ऐसी है कि भाई को कैसे कुछ बोले. वो सलमान खान बॉलीवुड के हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब का सलमान खान ये बन चुका है. तो इसकी ऑडियंस तो ऐसे हो चुकी है कि भैया को कुछ बोला है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे. और वो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक पे बात छेड़ी, ऑब्वियसली वो टॉपिक सही था, बोलना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि बाहर ये सब चीजें दिख रही हैं, गलत कर रहा है. पर मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक हो गया, आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था उसमें. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद एल्विश? काम के हिसाब से तो अच्छा था काफी, मतलब ऐसा कुछ कभी दिक्कत नहीं आई. हो गया, स्टार्टिंग से ही साथ में था. मेरे को दिक्कत बस इतनी आती थी, मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ता था, बहुत लंबा ट्रैवल करके, और वहाँ पे ही 4-5 दिन रुकना भी पड़ता था, स्टे वगैरह करना पड़ता था. काम के हिसाब से कभी कोई इशू नहीं है. थोड़ी सी और बात करें कि एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज बीइंग विद हिम. अच्छी चीज ये है कि वो जिसको एक बार अपना मान लेता है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है. उससे वो डिटैच बहुत मुश्किल से हो पाता है, बहुत टाइम लगता है उसे. वो दिखा देता है कि हाँ मैं हो गया, पर वो नहीं होता है. बुरी चीज, जब उसे गुस्सा आता है उस टाइम पे छोड़ दो उसको अकेले, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसी बातें बोल देगा कि वो आपसे सुनी नहीं जाएंगी. उसे बाद में रियलाइज भी हो जाएगा कि मैंने गलत बोला है, पर गुस्से में वो एंगर इश्यूज थोड़े हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता. पर दिल से बहुत सही है, अगले सेकंड ही रियलाइज कर लेगा कि गलत बोला है. उसको बस ये, मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, तुम छोड़ दो मेरे को, थोड़ा अकेला छोड़ दो. एक अनसेट थ्रेड है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप एल्विश को फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन देयर इज अ फैन पेज जिसको आप फॉलो कर रहे हो. आप स्टोरीज लगाते हैं वेयर यू से अविनाश को लेकर, सो कहीं ना कहीं तो वो मैंने है. लास्ट लगाई, उसके बाद मैंने कोई स्टोरी नहीं लगाई. मैंने, क्योंकि मेरे को था कि यार अब आप अपनी लाइफ से 8 साल डिलीट नहीं कर सकते. करेक्ट. कुछ भी हो जाए, सामने वाला अगर कर सकता है तो मैं तो सैल्यूट कर रही हूँ उसको कि कर पा रहे हो. पर कोई कुछ ऐसा लड़ाई नहीं हुई, कुछ ऐसा बुरे नोट पे कुछ नहीं हुआ. मेरे को भी कुछ क्लैरिटी नहीं है जेन्युइनली. जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी मैं आपको भी दे दूंगी. एल्विश को बोलूंगी बाहर आके मिल. और पूजा जी को बोलूंगी कि थोड़ी बातें इधर उधर ना करें, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पता भी नहीं लगने दे रहे कि मैं इधर की बात उधर करे आई हूँ. क्योंकि उन पे किसी को डाउट ही नहीं हो रहा है कि कुछ कर भी रही है, क्योंकि आप घर के बड़े पे क्यों ही डाउट करोगे. कोई वो आपकी बात मेरे को बता रही है, मेरी बात आपको बता रही है, और किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि सब बातें इधर उधर हो चुकी हैं और कहाँ से हुई है. जिया को बोलूंगी कि कॉफी पे चलते हैं, चीनी मिलाओ. बस फुकरे को तो बोलूंगी भाई बढ़िया कर रहे हो. मतलब मैं एल्विश के जाने से पहले मेरा भाई देख रहा था, तो उसने भी मुझे बताया कि बहुत अच्छा गेम है. चाहे वो अभी सबसे बना के रखने वाला गेम हो या उनका जिस भी तरीके का खेलने का तरीका है, फुकरे का गेम बहुत अच्छा है, बढ़िया खेल रहा है. ये सिस्टम वर्ड का क्या, ये मेरे को एक्चुअली मेरे को ज्यादा पता नहीं था ये सिस्टम वर्ड, और मैं एक्चुअली पढ़ना चाह भी नहीं थी उसके बारे में. बिफोर आई केम टू दिस इंटरव्यू आई वांट टू नो फ्रॉम व्हाट इज दिस सिस्टम. ये सिस्टम क्या चीज है यार? ये लोग ऐसी मजाक में बैठे थे, तो बात, कौन लोग बैठे थे? एल्विश, करप्ट, लक्ष्य वगैरह सब. अच्छा. तो इन्होंने ऐसी हंसे मजाक में ऐसे सिस्टम बोल दिया, तो अब वो इन्होंने इतना बोल दिया ना कि मेरे को लगता है सिस्टम ब्रांड बन चुका है. आज तक सपोर्ट करते आए हो वैसे ही करना.